गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि सर हमें मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना नहीं आता है, किस अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर को अपने प्रॉपर चार्ट पे मार्क करें, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी के बारे में एक वीडियो होगा जिसमें हम एक ट्रू एसएमसी स्ट्रक्चर को मार्क करना सीखेंगे और किस अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स को अप्लाई करके एक प्रॉपर एसएमसी को मार्क करना अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर कुछ डाउन ट्रेंड में आ रहा है, कुछ ऐसे आया। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये हमारा जो पहला पुल बैक होता है, ये हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। ये हमारा एक इंड्यूसमेंट कहलाता है और हमारा जो लोअर लो तभी कंफर्म होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। जब इंड्यूसमेंट प्रॉपर ले लेता है देन उसके बाद ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर लो कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट ले, चाहे मार्केट स्वीप करे या प्रॉपर कैंडल क्लोज करे, वो हमारा एक लोअर लो अप्लाई करता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जब लो को ब्रेक कहलाता है तब ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और हमारा जो ये होता है ये हमारा एक हायर लो का जोन होता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोअर टाइम फ्रेम पर या एक लो बेरिस में देख रहे हैं कि हम एक स्ट्रक्चर को इस अकॉर्डिंग मार्क करना है। अगर हम यहाँ पर हाई को मार्क करें तो हाई को मार्क करने के लिए जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो जोन कहलाएगा ये हमारा एक इंड्यूसमेंट एरिया कहलाएगा। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा तब ये हमारा हायर हाई कहलाएगा। यहाँ पर हायर हाई कहलाएगा। हायर हाई तभी कहलाएगा जब हमारा प्रॉपर इंड्यूसमेंट ले लेगा। जब इंड्यूसमेंट प्राइस ले लेगा उसके बाद जब इसके ऊपर यानी हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये हमारा हायर लो कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें पहले स्ट्रक्चर में देखना पड़ता है कि हमें प्रॉपर कहाँ पर ट्रेड लेना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की यही होती है कि हमें अपने ट्रेड को कहाँ पर लेना है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हमें अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारा इंड्यूसमेंट किस जगह पर है। तो हमें इंड्यूसमेंट देखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के पहले एक लोअर लो क्रिएट होता है या एक लो पॉइंट क्रिएट होता है, वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। ये इंड्यूसमेंट एसएमटी का भी रूप होता है। एसएमटी क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। अधिकतर स्मार्ट मनी के प्लेयर, स्मार्ट मनी के ट्रेडर यहीं से ही ट्रेड लेना चालू कर देते हैं और मार्केट क्या करता है, उनके ट्रेड को एसएल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जब भी आपको देखना है कि हमारा जो भी लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा एक इंड्यूसमेंट कहलाता है और वो हमारा एक एसएमटी का एरिया कहलाता है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद हमें इस एरिया पे हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होता है। इस ऑर्डर ब्लॉक में 2 से 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक में हमें ऑर्डर ब्लॉक के पहले ऑर्डर फ्लो को फाइंड करना पड़ता है और ऑर्डर फ्लो हमारा अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड नहीं है तब वो कैंडल हमारी लिक्विडिटी को स्वीप करना होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई होती है तब एक हमारा प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के पहले एफवीजी बना हुआ है तब ये हमारा बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। उस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं अगर ये इस जगह पे फॉलो करती हैं तब आप यहाँ से ट्रेड को ले सकते हैं। अब जब भी इंड्यूसमेंट प्राइस लेता है उसके बाद ये हमारा एक हायर हाई का जोन क्रिएट होता है और उसके बाद जब इसको ये ब्रेक कर देता है तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और ये हमारा हायर लो का जोन क्रिएट होता है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं और चार्ट पे अपने स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ पर किस अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हमें अपने स्ट्रक्चर को मार्क करना है तो हमें ये देखना होगा कि प्राइस का मूवमेंट किस जगह से हो रहा है। यानी कि जब भी आपको अगर डाउन साइड का मूवमेंट देखना है या स्ट्रक्चर को मार्क करना है तब आप एकदम टॉप एरिया पे मार्क करना चालू करेंगे और जब भी आपका ट्रेंड बाई साइड है तब आप लो को मार्क करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक जोन है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले
ये हमारा एक लोअर लो का जोन है, इसको हम ऐसे ही मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये हमारा एक एरिया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट एरिया कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट में मार्केट इंड्यूसमेंट तक गई, लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन डाउन ट्रेंड आया। अब यहाँ पर जब भी हमने डाउन ट्रेंड देखा तो मार्केट में क्या देख रहे हैं हम कि प्रीवियस लो को इसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया और अगेन एक स्ट्रक्चर को मार्क कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हमारा MSS हुआ, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को क्या हुआ, स्विप कर दिया, यानी कि शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा डाउन ट्रेंड में आ रहा था प्राइस, वो अपसाइड की रैली एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और कोई ऐसी कैंडल को फाइंड आउट करेंगे जो लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इस जगह पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक FVG है, यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर फ्लो भी है। यहाँ से अगर हम इसको मार्क करते हैं इस जगह से, यहाँ से, तो ये क्या है, हमारा एक ऑर्डर फ्लो, जो ऑर्डर फ्लो का जो एरिया है, और इस ऑर्डर फ्लो पे आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ये हमारी जो एक ब्लैक कैंडल है, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है जो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, मिटिगेट नहीं किया है, तो ये हमारा एक अनमिटिगेटेड एरिया है। उसके बाद की कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है और उसके बाद इस कैंडल पे यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये हमारा एक FVG का भी एरिया कहलाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ने भी देखे यहाँ से रिट्रेस किया और उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब हमारे स्ट्रक्चर को जब भी ब्रेक कर देता है तब यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है, बॉस कहलाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो हमारी पहली कंडीशंस होती है कि हमें अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो हम इंड्यूसमेंट हमारा सबसे पहले ये आएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया और इसके इंड्यूसमेंट को नहीं लिया। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को नहीं लेता है और ऊपर हाई बनाता चला जाता है, तब हमारा इंड्यूसमेंट ऊपर की ओर शिफ्ट करता चला जाता है, यानी कि शिफ्ट होता चला जाता है। अब यहाँ पर इसने भी ब्रेक यहाँ पर नहीं किया और ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर इस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को भी नहीं लिया और मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि IDM हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वे में हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ने IDM को स्विप नहीं किया। अगेन फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, हायर हाई यानी इसके भी हाई को ब्रेक कर दिया। अब हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, ऊपर स्विप हो गया, यानी यहाँ पर हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, हायर हाई इसके ब्रेक किया और उसके बाद अब की हमारे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जो क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। बट यहाँ पर क्या है कि इसके ऑर्डर फ्लो को यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया और प्राइस क्या हुआ, अपसाइड की रैली कर गया। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें को हमें और ट्रेड लेना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर एक हम बॉक्स लगाते हैं और इसके 50% का एरिया लगाते हैं, अगर इस ऑर्डर फ्लो पर 50% के एरिया पे आता है तो भी हम यहाँ से ट्रेड को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन फिर से इंड्यूसमेंट हुआ। अब ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, ये जोन हमारा हायर हाई कहलाएगा। यहाँ पर ये हमारा एक हायर हाई कहलाएगा और हायर हाई के साथ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कहलाएगा जब इसको ये ब्रेक कर देगा। और ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, ये जोन हमारा हायर लो कहलाएगा। अगर इस जोन को मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे, यहाँ से मार्केट ऐसे आए और यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दे, तो ये जोन हमारा चोच में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि क्या हुआ है, इसने इंड्यूसमेंट के इस लेग ने इंड्यूसमेंट को लिया है। उसके बाद फिर से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हमारा पहला काम क्या होगा, इंड्यूसमेंट लेना। तो इंड्यूसमेंट लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आया, बट मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया और मार्केट और ऊपर चले गए। हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इंड्यूसमेंट शिफ्ट होने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड की रैली दी, बट इंड्यूसमेंट को स्विप नहीं किया। देन मार्केट में सबसे लो पॉइंट को हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा, बट अगेन यहाँ पर हाई को ब्रेक कर दिया है, देन ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब
मार्केट क्या कर रहा है, इंड्यूसमेंट देखते हैं कि कहाँ पर ले रहा है। इस इंड्यूसमेंट में मार्केट को लेना ज़रूरी है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हमारा हायर हाई और हायर लो क्रिएट नहीं होगा। अगेन हम यहाँ से फिर से देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, फिर से स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया और हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह पर आ जाएगा। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पर भी नहीं हुआ, देन यहाँ से आया, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ, देन उसके बाद ये शिफ्ट हुआ। अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट इस जगह पर लिया तो ये हमारा जो जोन कहलाएगा ये हमारा एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा और BOS कहलाएगा और दूसरा हायर हाई भी कहलाएगा। मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, अब ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, इस जोन को हम हायर लो बोलेंगे, यहाँ पर हायर लो बोलेंगे। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है उसकी कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, बट इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर प्रॉपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा ऐसा नहीं था जो मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड था। यहाँ पर सारे ऑर्डर ब्लॉक क्या हुए, मिटिगेट हो गए हैं। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ से दिस वन मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। अगेन फिर से अपसाइड की रैली दी, अपसाइड की रैली दी यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही किया, यहाँ पर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पहला इंड्यूसमेंट होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट इस जगह पर कहलाएगा। यहाँ पर ये हमारा एक इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो हम देखते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो कहलाएगा और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, वो भी डाउन साइड पे एकदम डाउन स्विंग पे है, तो सबसे अच्छा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो कन्वर्ट हो जाता है। देन यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे ऑर्डर फ्लो को जो अनमिटिगेटेड था उसको टैप किया। अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की रैली दी। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की रैली दी, तो ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रॉपर एक हायर हाई कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हायर लो कहलाएगा। जैसे ही मार्केट ने अप साइड की रैली यहाँ पर दी, अब हमें फिर से इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना है कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक लो में इंड्यूसमेंट आया, बट मार्केट ने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया। देन अगेन फिर से इंड्यूसमेंट ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। अगेन फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंड्यूसमेंट को नहीं लिया और इंड्यूसमेंट ऊपर ही ऊपर शिफ्ट होते चला गया। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर को जैसे ही ब्रेक कर दिया, इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि इंड्यूसमेंट को यहाँ पे स्वीप किया। अब ये हमारा प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कहलाता है जब प्रॉपर उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, देन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। और हमारा जो हायर लो का ये जो जोन था, ये हमारा एक चोच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो जोन था एक चोच में कन्वर्ट हो गया। इस जोन को हम चोच बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अगेन यहाँ से मार्केट में एक ऊपर सप्लाई तो आई, बट यहाँ से क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ये जो हमारा डिमांड का एरिया था वो फेल कर दिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक रिवर्स आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही इस जगह पर आया और इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अगेन फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। अब इस एरिया में हमें अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पहला इंड्यूसमेंट होगा वो किस जगह पर होगा, तो यहाँ से इसको मार्क कर दें। देन ये हमारा एक छोटा सा इंड्यूसमेंट आया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को लिया और हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर जैसे ही टैप किया, अगेन मार्केट ने फिर से रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारा क्या जोन कहलाएगा, ये हमारा एक हायर लो का जोन कहलाएगा। ये हमारा एक हायर लो कहलाएगा और यहाँ पर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया था, तो ये हमारा लोअर लो और बॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर इज दिस वन, लोअर लो बॉस में कन्वर्ट हो गया।
अब जब बॉस कन्वर्ट हो गया यानी कि बॉस हो गया, देन हमें फिर से अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट इस जगह पर आएगा, यहाँ पर आया, बट मार्केट ने क्या किया, लो को ब्रेक कर दिया। अगेन फिर से मार्केट ब्रेक करता ही जा रहा है यहाँ पर डाउन साइड पे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो ओके, यहाँ से इंड्यूसमेंट इस जगह पर आया, दिस वन, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ने लिया तो ये हमारा जोन क्या कहलाएगा, ये हमारा जोन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हायर लो का जोन कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया, साथ साथ जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे इस जगह से, ये हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। देन यहाँ से प्राइस नीचे गया, अगेन फिर से इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ पर, दिस वन। ये हमारी जो कैंडल कहलाती है, ये हमारी एक IFC की कैंडल कहलाती है। इसके पिछले वाले उसमें हमने वीडियो में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन करके रखा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक IFC की कैंडल है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने IFC की कैंडल को स्वीप किया, अगेन फिर से मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, फर्स्ट वर्क हमारा होता है इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट स्वीप किया, और इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की रैली दी। तो ये हमारा एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा जो लोअर पॉइंट पे आएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, एक हायर एरिया कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक हायर एरिया, हायर हाई का, सॉरी हायर लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, देन हायर लो कहलाएगा। अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पर लिया, और देन यहाँ पर मार्केट ने हायर लो को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अब इंड्यूसमेंट हमारा क्या हुआ, इस जगह पर हुआ, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। अगेन फिर से यहाँ पर एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे कहलाएगा। तो यहाँ पर अभी हम रनिंग मार्केट में चल रहा है, ये हमारा लाइव मार्केट है, और ये हमारा XRP USD का चार्ट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की। ये हमारा बस एज एक लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया है, तो यहाँ पर हम इस जगह पर देख रहे हैं कि एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से चोच में कन्वर्ट करे और प्राइस को ऊपर लेके चला जाए। बट मार्केट में दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सबसे पहले मार्केट में हमें एंट्री कहाँ से लेनी होती है, तो मार्केट में हमें एंट्री लेने के लिए सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंट्री के लिए होता है वो होता है इंड्यूसमेंट के बाद। यानी कि अगर ये इंड्यूसमेंट है हमारा, तो सबसे पहले एंट्री हम इस जगह पर लेंगे। उसके बाद की एंट्री हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पे लेंगे, दिस वन। यहाँ पर पहली एंट्री हम इस जगह पर लेंगे इंड्यूसमेंट के बाद, और उसके बाद दूसरी एंट्री हम लेंगे जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को स्वीप करेगा या कैंडल क्लोजिंग करेगा। उसके बाद हम एक्सट्रीम पे लेते हैं। यही दोनों ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के होते हैं, बाकी सारे ऑर्डर ब्लॉक हमारे फेल हो जाते हैं। जब भी हमें एंट्री के लिए देखना होगा, अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पहला ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के बाद फेल हो जाता है, तब हमें अपनी एंट्री एक्सट्रीम पे ही लेनी होगी। बाकी सारी ऑर्डर ब्लॉक वो हमारे कोई भी काम के नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अपने चार्ट पर देखना होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि मार्केट में अगर हम इंड्यूसमेंट यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर को मार्क किए होते, तब हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने को मिलती, देन हम ट्रेड को यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब
यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं, बट ये हमारी क्या हुआ, एक सिंगल लेग हुआ, यानी कि इस जगह से लेकर यहाँ तक के ये हमारा क्या हुआ, एक सिंगल लेग हुआ। इसके अंदर क्यों सिंगल लेग हुआ, क्योंकि इंड्यूसमेंट को कैंडल ने नहीं लिया, देन ये हमारा एक सिंगल लेग हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अलग अलग जगहों पे कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है। अगर एक प्रॉपर वे में आप मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तब एक एंट्री अच्छे से पा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछें, हम उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।